बहन प्रीति यादव एवं योगेश यादव एवं समस्त सत्संग प्रेमियों के सौजन्य से आपकी और मेरी प्यारी बस्ती नंगला धनु जिला एटा उत्तर प्रदेश में ये सत्संग की दूसरी बैठक हो रही है। रात की बैठक में हमने प्रसंग लिया था कि तुम आए हो इस दुनिया में, मनुष्य का चोला तुम्हें मिल गया है प्रारब्ध कर्मों के परिणाम स्वरूप। अब इस चोले का सदुपयोग करके जो तुम्हारी आत्मिक यात्रा है उस यात्रा को पहचानो। अब इस बैठक में जो प्रसंग लेकर चल रहे हैं हम, वो लेकर चल रहे हैं कि तुम जहाँ से आए हो वहीं पहुँचो। इसका संबोधन ये नहीं है कि तुम शरीरों के किस गांव से आए हो उसी गांव में पहुँचो। इन शरीरों में जो जीवंतता है, जिसे चेतना कहते हैं, रूह कहते हैं, स्पिरिट सोल कॉन्शसनेस, आत्मा कुछ भी कहें, जो इन शरीरों के भीतर अपना कार्य करती है उसको सुरत या आत्मा रूह कहा जाता है। ये रूह कैसे आई इस शरीर में, अशरीरी क्षेत्र से कैसे आई और अब आ गई है, तो इसको कैसे अपने मूल मुकाम में, मूल स्रोत में पहुंचाएं, इसी के लिए सत्संग या सतगुरु की जरूरत पड़ती है। संक्षिप्त में थोड़ा सा कहूँ, संत महात्माओं ने कहा है कि अनामी धाम सचखंड से धार, शब्द की धार नीचे को बही और नीचे के लोकों में भमर गुफा, महाशून्य, त्रिकुटी, सहजदल कमल होती हुई तीसरे तिल में आकर जो झंझरी द्वीप कहा जाता है, वहाँ से नीचे को नाखून तक व्याप्त है। शिखर से लेके नाखून तक हमारी चेतना की धार व्याप्त है। और जब हम इस शरीर से पलायन करती है चेतना, तो सबसे पहले जहाँ से आई है, कबीर साहब ने कहा है, कबीर धारा अगम की सतगुरु दई लखाए, ताय उलट सुमरन करो स्वामी संग लगा। इस धारा को लौटो और लौट करके जहाँ से आई है अपने मूल स्रोत में समाओ। यही तुम्हारी मानवता का धर्म है, यही तुम्हारी आज की ज़रूरत है और यही संत मत की उपदेशना है। तो उसी संदर्भ में मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि जब हम जन्म लेते हैं अशरीरी, जहाँ ना कोई भाषा थी, ना कोई जहाँ पर हमारी रस्म थी, ना हमारी कोई इंद्रियाँ थी, और जहाँ कोई भी किसी प्रकार का हमारा विचार या शक्ति नहीं थी, तब ये अपने आप कार्रवाई होती रही थी। एक माँ के गर्भ क्षेत्र में भ्रूण विकसित होता है और विकसित होने में ना हमारी अकल की ज़रूरत पड़ती है, ना बुद्धि की, ना हमारी सत्ता की, ना शक्तियों की, ना किन्हीं प्रकार की नीतियाँ या हमारी रस्म काम नहीं करती। ये सब प्राकृतिक व्यवस्था होती रहती है। और उसके बाद जीवन की यात्रा में हमारी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जिनका हमारी बुद्धि या अकल से कोई संबंध नहीं होता। उसी तरह से जब हम हिंदू परिवार में, मुसलमान परिवार में, ईसाई या यहूदी परिवार में जन्म ले लेते हैं, तो वहीं से हमको शब्दों की, अक्षरों की सतह जमानी शुरू हो जाती है और हम मैं का पोषण करना शुरू कर देते हैं। किसी भी उच्चारण में मैं का हम संबोधन करते हैं।
और मैं कहते कहते इस मैं की ही पुष्टि होती होती, इसी का पोषण होते होते बहुत बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं हम, बहुत बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, बहुत बड़ी ताकतें इकट्ठा कर लेते हैं, और इससे सब मैं का ही पोषण होता है। लेकिन जब मैं का पोषण हो जाता है और मैं की मूर्ति का पूरा निर्माण हो जाता है, उसको तरह तरह से रंग लेते हैं, तरह तरह का उसका चित्रण करते हैं, और मैं की मूर्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि वो परमात्मा की मूर्ति को निर्मित नहीं होने देती, और आदमी अपने मैं की मूर्ति का ही निर्माण करने में, उसी को चमकाने में, उसी के रंग रोगन करने में लगा रहता है। संत सतगुरु कहते हैं कि मैं की मूर्ति को तोड़ो, तब मूर्ति बनेगी प्रभु की, तब सतगुरु की मूर्ति बनेगी। और सतगुरु तुम्हारी मैं की मूर्ति को तोड़ने के लिए छेनी और हथौड़े लेकर बैठा रहता है। आए और छेनी हथौड़ों से मूर्ति को तोड़ा जाए, ताकि तुम्हारे भीतर परमात्मा की मूर्ति, प्रभु की मूर्ति, सतगुरु की मूर्ति प्रकट हो। लेकिन छेनी हथौड़ों को देखकर कुछ लोग हैं कि वो सतगुरु के पास ही नहीं पहुंचते हैं। बड़ी मुश्किल सी तो मैं की मूर्ति खड़ी की है, और छेनी हथौड़ों से जाके इसको कौन तोड़वाएगा, बचे रहते। एक घटना याद आई मुझे, और फिर उस मैं की मूर्ति को बार बार पुकारने से ऐसा लगने लगता है उसे कि मेरे मैं की मूर्ति ही परमात्मा की मूर्ति है। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन का नाम सुना होगा, जो लोकतंत्र की बहुत बड़ा प्रिय रहा। जब कोई भी मशहूर ख्यातिप्रद व्यक्ति हो जाता है तो उस पर बहुत से पत्रकार लिखते हैं, लेखक किताबें लिखते हैं, बहुत से चैनल फिल्म बनाते हैं, कोई नाटक लिखता है, कोई कुछ करता है। तो ऐसे ही एक कंपनी ने इब्राहिम लिंकन के नाटक करने का विचार बना लिया, और वो गांव-गांव जाकर इब्राहिम लिंकन का नाटक करता था। उसका नाटक बहुत मशहूर हुआ, और उस नाटक का जो पात्र बनता था, इब्राहिम लिंकन जो बनता था, वह इब्राहिम लिंकन थोड़ा सा लंगड़ा के चलता था, तो वह भी जो पात्र था उसे लंगड़ा कर चलने की आदत बन गई, और लंगड़ा कर चलने की बाद वह इब्राहिम लिंकन के संवाद करता था, बहुत करता था। एक बार कंपनी से छुट्टी लेकर घर आ गया, और जब घर आ गया, घर के दरवाजे पर नोक किया, घरवाली बाहर निकल के आई, और बाहर निकल के आने के बाद उसने प्रणाम जैसे किया तो बोला, है क्या करती हो तुमको पता है कि मैं इब्राहिम लिंकन हूँ। घरवाली ने समझा ये मजाक में कह रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद आए कंपनी से छुट्टी लेकर, मजाक में कह रहे हैं। उसने कि साहब ये मंच नहीं है, अब तुम घर में आ गए हो, तुम मेरे पति हो। ओ इब्राहिम लिंकन, तुम जैसी साधारण औरत का पति बनेगा, क्या मेरा अपमान करती हो। अब तो एक बार दो बार जब वो बैठा और वो पानी वानी लेकर आई, उसने क्या बात है, ये तुम्हारा अदब है, इब्राहिम लिंकन के लिए ऐसे पेश किया जाता है। घरवाली ने कहा ये तो पगला गया, अब तो कुछ बात और है। वह नाटक करते करते, इब्राहिम लिंकन का नाटक करते करते ऐसा हो गया कि वो अपने को ही इब्राहिम लिंकन समझने लगा, और जो उसकी पत्नी थी उस पत्नी को भी उसने नकार दिया। आखिर उसके परिवार के सब लोग इकट्ठे हुए, मोहल्ले के इकट्ठे हुए, और उन्होंने कहा कि ये निश्चित ही मानसिक विक्षिप्त हो गया है, इसे चलो ले चलते
समझते हैं और जाकर के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा इसका मेटल डिटेक्टर, लाइट डिटेक्टर, इसका जांच करते हैं। लाइट डिटेक्टर तो झूठ पकड़ने वाला यंत्र होता है। लाइट डिटेक्टर यंत्र के सामने ले गए और उससे कहा कि तो इससे बुलवाओ, भाई तुम कौन हो? तो कहता मैं अब्राहम लिंकन हूँ। क्योंकि बार बार कहने के बाद उसके मनों के भाव, उसकी भाषा का भाव, उसके भीतर का भाव इतना संपुष्ट हो गया था कि वो अपने को इब्राहिम लिंकन ही समझने लगा था। और जो लाइट डिटेक्टर यंत्र था वह भी कह बैठा कि ये आदमी सत्य कह रहा है और ये अब्राहम लिंकन ही है। उस यंत्र ने भी कह दिया, बार बार पुकारने से यंत्र ने भी कह दिया ये अब्राहम लिंकन है। हम और तुम जब बार बार मैं को पुकार करके और जब ये कहना शुरू कर देते हैं तो हमारा वास्तविक मैं परमात्मा हमसे दूर होकर के हमारे मैं की मूर्ति खड़ी हो जाती है। और मैं की मूर्ति को लिए हुए अहंकार की पूर्ति करते करते हम अपना जीवन यात्रा गुजार देते हैं। और जब अंत समय हमारा शरीर छोड़ने का समय आता है उस समय वो मैं की मूर्ति ही हमको योनियों दर योनियों में ले जाती रहती है। क्योंकि परमात्मा की तरफ को हम उन्मुख हुए नहीं। हमने कभी भजन ध्यान परमार्थ सत्संग सेवा की नहीं, बस कराते रहे और हम दूर हो गए परमात्मा से। तो आप और हम सत्संग में आते हैं, संतों की वाणी है, आप अपने मैं को प्रकट न करें, मैं की मूर्ति का निर्माण न करें और मैं की मूर्ति का निर्माण न करके केवल अपने भीतर गुरु की मूर्ति को कायम रखें। जब गुरु की मूर्ति कायम होगी और तुम्हारी श्वास श्वास में क्रिया क्रिया में गुरु की मूर्ति उभरेगी, तब वही तो मूर्ति तुम्हें शब्द गुरु से जो तुम्हारे जन्म से पहले और मृत्यु की बाद भी रहा है, जो तुम्हें शब्द गुरु से जोड़ेगी। आइए, मैं जब भी कोई प्रवचन कहीं करता हूँ तो अपनी प्रवचन माला के धागे में किसी न किसी महापुरुष के मोती को पिरोता हूँ, ताकि उस प्रवचन की उस मोती से, अनमोल मोती से कीमत बढ़ जाती है, उसका एक चमक बढ़ जाती है और उन मोतियों की जीवन शैली से हम लोगों को एक प्रेरणा मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है। हम उसके अनुरूप भक्ति करने के लिए ये सोच बैठते हैं कि मैं ही भजन कर रहा हूँ, मैं ही केवल भजनानंदी हूँ। लेकिन जब उन मोतियों को हम पिरोते हैं अपने धागे में तो पता पड़ता है कि हमसे तुमसे तो बहुत पहले न जाने कितने अनमोल मोती इस दुनिया में चमक चुके हैं, जिनके उससे प्रसार से, जिनकी मौजूदगी से ये धरा भी, ये पृथ्वी भी आलोकित हुई है। तो आज के प्रवचन माला के धागे में जो मोती पिरो रहा हूँ उसका नाम है मोती का विद्युत चर। पहली बार सुनने होंगे बहुत से लोग। ये जैन मत के, जैन धर्म के मुनियों में आता है नाम विद्युतचर। विद्युतचर बिहार के हस्तनागपुर के बहुत बड़े राजा का बेटा था, इकलौता बेटा था। लेकिन कुसंगति करने के बाद वह डाकू बन गया और डाकू भी इतना बड़ा बना कि उसके गिरोह में 500 डाकू रहते थे और वो 500 डाकू वो को लेकर के जहाँ तहाँ विचरता रहता था। और जब उसे कोई मजबूत आसामी मिल जाती थी वहीं उसे लूटने की योजना बना लेता था। घूमते घूमते उस समय बिहार प्रांत की राजधानी में पहुंच गया।
जब बिहार प्रांत की राजधानी में पहुंच गया, जिसका नाम राजगृह था, राजगृह में जिस दिन अपने पड़ाव को, बदमाशों के पड़ाव को डाल करके पहुंचा, तो उस राजगृह में उस दिन जो वहाँ का नगर सेठ था, जिसका एक बेटा था, वो बेटा आ रहा था दिग्विजय के बाद, तो उस नगरी को बड़ा सजाया गया था और बड़ी चहल पहल नगरी थी। जब नगरी को चहल पहल दे करके वहाँ पर विद्युचर पहुँचा, कोई अच्छी आसामी मिले, लेकिन उसी समय पर उस जो बिंबसार था, उसका उपनाम सेन था, बिंबसार का बेटा इकलौता था जम्बू कुमार। जम्बू कुमार वापस लौट रहा था, सब उसके स्वागत में खड़े थे। उस विद्युचर की नज़र और कहीं नहीं गई, वह जो जवाहरातों का माला पहने हुआ था गले में, उसकी नज़र वहीं गई, क्योंकि जो हर तुम जैसे होते हो ऐसे ही को पहचान लेते हो। तो उस विद्युचर ने उस नगर सेठ के बेटे जम्बू कुमार की माला में जो देखे जवाहर रात, तो बस कहा कि ये ठीक रहेगा। उसने निश्चय कर लिया कि ये आसामी मजबूती है और इसे मैं चुराऊंगा। लेकिन जम्बू कुमार जो था वो बचपन से ही वैराग्य की ओर चलना चाहता था, लेकिन माता पिता ने सोचा अगर ये वैराग्य की ओर चला गया तो हमारा घर बेकार हो जाएगा, लिहाजा इसकी शादी कर देते हैं ताकि विषय वासनाओं में फंसकर ये वैराग्य को भूल जाएगा। जम्बू कुमार की शादियों की बातचीत हुई। जब शादियों की बातचीत हुई तो जम्बू कुमार ने उन युवतियों के पिता को खबर पहुंचा दी कि मैं शादी के दूसरे दिन ही भिक्षुक बन जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा, लिहाजा आप अपनी कन्याओं की शादी मुझसे न करें। लेकिन लड़कियों ने स्वीकार कर लिया एक बार वरण। उन्होंने कहा हम शादी इसी से करेंगे, और शादी हुई धूमधाम से। उधर विद्युचर इस फिराक में था कि कैसे मैं इसके घर पहुंचूं। तो जिस दिन शादी होकर के वह अपने सेनागार में 8 पत्नियां थीं जो रूप लावण्यवती थीं, उनसे बातचीत कर रहा था। उधर विद्युचर पहुंचा, कमंद के रास्ते से खिड़की से पहुंचा, और जब उसने वहां रानियों की युवतियों की और उस जम्बू कुमार की वार्तालाप सुनी तो वो ठिठक गया, और ठिठक कर उसने सुना ये कह क्या रहा है। तो जम्बू कुमार अपनी पत्नियों से कह रहा था, 8 पत्नियों का जिक्र किया गया है लेख में। वो कह रहा था सुबह सूर्योदय होने के बाद मैं साधु बन जाऊंगा और ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। जब ये बात विद्युचर सुन रहा था खिड़की में कमंद के रास्ते से चढ़कर के 8 लावण्य युवतियों को छोड़कर सुबह ये साधु बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, तो उसके भीतर के सोए हुए विवेक जागा। उसने कि जो लावण्यवती महिलाओं को छोड़कर या परमति अगणित संपत्ति को छोड़कर युवा अवस्था में ही सन्यास ग्रहण कर लेगा, और एक मैं हूँ कि शुरू से आज तक न जाने कितने कुकर्म मैंने किए हैं, कितनी डकैतियाँ डाली हैं, कितने ही मनुष्यों का नरसंहार किया है, कितनों का ही मैंने धन और यौवन छीना है, और एक यह है। लिहाजा उसने अपने को धिक्कारा और उसने छोड़ दिया, और वह भी जम्बू कुमार के पीछे पीछे अपने 500 साथी डाकुओं को लेकर चल पड़ा। उस समय जैन मुनि जो तीर्थंकर हुआ करते थे, उसने जाकर के जम्बू कुमार ने अपनी मुनि ग्रहण हो गया, सन्यास ले लिया।
विद्युत चर्बी, उसी के साथ संन्यास ले लिया। जैन धर्म में केश लुंचन की एक परंपरा होती है, जिसमें केशों को नोचा जाता, उखाड़ा जाता है, उस पीड़ा से गुजरे। और साहित्य कहता है कि विद्युत चर्बी जम्बू कुमार के साथ अपने 500 साथियों को लेकर मुनि हो गया। और वो इतिहास में, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जीवन का रूपांतरण, किसी संत महात्मा की शरण में जाने के बाद हमारे जीवन का रूपांतरण हो जाता है। हम न जाने क्या अज्ञान अवस्था में, मूर्छित अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में न जाने क्या क्या करते रहते हैं। शराब पीते रहते हैं, मांस खाते रहते हैं, जुआ खेलते रहते हैं, पर स्त्री गमन करते रहते हैं, दूसरे दो लोगों की हिंसा हत्या करते रहते हैं। इन सब से मूर्छा टूट जाती है तो किसी सतगुरु की शरण में जाकर हम इनसे मुक्त होकर के परमात्मा के लोक में पदार्पण करने की युक्ति किसी पूरे सतगुरु से सीख लेते हैं। और ये सब कुछ जो होता है कहीं बाहर नहीं होता, कहीं बाहर नहीं होता। अभी एक महात्मा जी थे, मेरे से कहते थे कि साहब मैं जब आपके पास आने से पहले रहता था तो वहाँ पर मैं कीर्तन किया करता था, हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन किया करता था। लेकिन आज जब मैं भजन करने बैठा हूँ, जो आपने सार शब्द मुझे दिया है, जो संतों का सार शब्द होता है, उसे जपता हूँ तो वह जाप कम होता है, बल्कि वो हरे रामा हरे कृष्ण का जाप मेरे सामने उठता रहता है। तो मैं उन प्रेमी से, उनसे YouTube पे सुनते रहते हैं मेरी बातें लोग बहुत, तो उनसे ये कहूँगा कि ये तुम्हारा आत्म सम्मोहन है, ये तुम्हारा भजन नहीं है, ये तुम्हारा आत्म सम्मोहन है। जैसे किसी आदमी का किसी बच्चे से, किसी पत्नी से, पति से, पुत्र से, पुत्री से, किसी भी व्यक्ति से हमारा बार बार सम्मोहन हो जाता है, मोह हो जाता है, उन्हीं नामों से तुम्हारा सम्मोहन हो जाता है। और असली नाम तो वह है जिसे तुम अपनी भाषा से नहीं पुकारते, जो दूसरों की बुद्धि के वर्णात्मक शब्दों से जो परमात्मा का नाम पुकारा जाता है, वह नहीं जो नाम तुम्हारे भीतर हर वक्त गुंजार रहा है। चाहे तुम सुनो न सुनो, वह तुम्हारे भीतर गुंजरित हो रहा है, वही तो परमात्मा का नाम है। तुम परमात्मा का नाम तुम क्या रखोगे? कोई भी बेटा अपने बाप का नाम क्या रखेगा, क्योंकि बाप तो अपने बेटे से बहुत पहले होता है। ऐसे ही परमात्मा का नाम तुम क्या रखोगे? परमात्मा तो अपने नाम को, अपने शब्द को तुम्हारे भीतर पुकार रहा है। असली नाम वह है जो तुम्हारे भीतर, जिसे ग्रेट नेम, हॉरी नेम, सीक्रेट नेम, हुक्मे कुल कुदरत, कलाम इलाही, पाकनाम, इसमें आजम, सार शब्द गॉड कहते हैं। उस नाम को अंदर सुनो और उसी के प्रकाश को अपने भीतर देखो। जब तुम उसी के प्रकाश को अपने भीतर देखोगे तो तुम्हारी आंखों का देखा हुआ परमात्मा होगा। उसी अनहद शब्द को तुम अपने भीतर सुनोगे, वह तुम्हारे कानों का सुना हुआ परमात्मा होगा। अन्यथा और जो तुम जिक्र करते हो, वर्णन करते हो, ये औरों की आंखों के देखे हुए परमात्मा का करते हो, औरों के कानों के सुने हुए महावाक्यों का करते हो, और उनसे तुम्हारा सम्मोहन हो गया है। इस सम्मोहन को तोड़कर अंतर्मुख हो, भीतर घुसो, और भीतर जो परमात्मा तुम्हारी आवाज दे रहा है तुम्हें, उसका पीछा करते करते उसके मूल स्रोत में पहुंचो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा और आपसे एक आग्रह करूंगा कि तुमने भूल बस, अज्ञान वश, कुसंगति के बस
न जाने बहुत सी बुराइयां अपने भीतर ग्रहण कर ली हैं। इन बुराइयों को दूर करते हुए किसी महापुरुष की शरण में, डायरेक्शन में ज़िंदगी जीते हुए अपने ही भीतर उस परमात्मा का स्वानुभव करो, परमात्मा की वाणी सुनो। यही तुम्हारा आज की ज़रूरत है, यही तुम्हारा सत्संग है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी संस्कृति है, यही तुम्हारी पहचान है और यही तुम्हारी आज की विशेष धरोहर है। आपने मेरी बात को बड़ी शांति प्यार से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी। अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी। जय